आप जानते हैं कि किसान बैल खरीदने जाता है और पैसे से बैल खरीदता है, बैल खरीद करके लाएगा तो क्या उसको पूजा करेगा कि हल जोतेगा? कथनी और करनी में फर्क होता है। जनता कैसे समझेगी? जनता ये जानती है कि कौन शराबी है, कौन जुएरी है, कौन भंगेड़ी है, कौन अशिक्षित है, कौन शिक्षित है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और अपने आप को जो है गुलाम बना देते हैं। गुलामों को हक नहीं मिलता, उनको भीख दिया जाता है। कि चुनाव में मुर्गा खाया था न रे, 1000 रुपया तुमको दिए थे कि नहीं दिए थे? तो अभी मैं एक पंचायत में हूँ और पंचायत के लोगों से मैं बात कर रहा था कि झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का चुनाव भी समाप्त हो गया है। जो प्रत्याशी हैं लोगों को रुझाने में लगे हुए हैं, कोई मुर्गा बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई भोजपुरिया गाना बनवा रहा है, वो अनेकों प्रकार के काम कर रहे हैं जो जिससे लुभ जाए। और सभी के पर्चा में एक बात सामान्य लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? शिक्षित, सुयोग्य, कर्मठ, जुहारू, ईमानदार प्रत्याशी। सभी के पर्चा में एक ही बात लिखा हुआ है। तो एक प्रत्याशी है, इनसे जरा बात करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है क्या है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद शाकिर खान है और ये त्रिस्तरीय आम चुनाव 2022 के प्रतापपुर पंचायत के बीडीसी पद के उम्मीदवार के रूप में मैं प्रतापपुर पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूं और हमारा क्रमांक संख्या 6 पे चुनाव निशान है ब्लैक बोर्ड छाप। और इस चुनाव को मैं एक चुनौती के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि ये प्रतापपुर पंचायत ये त्रिस्तरीय चुनाव यानी कि तीसरी बार ये चुनाव होने जा रहा है। झारखंड 14 नवंबर 2000 को बना था, आज इसको बने जो है 22 साल हो गया। एक युवा झारखंड है और ये इस युवा झारखंड 22 साल के झारखंड में अभी तक जो ये तीसरा चुनाव हो रहा है। हम जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं प्रतापपुर पंचायत से, इस पंचायत में ये तीसरे चुनाव में मैं पिछला चुनाव भी लड़ा था और 39 वोट से जो है मैं बीडीसी का उम्मीदवारी जो है हारा था। और फिर जो है मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता से ये बताने आया हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमको संवैधानिक अधिकार मिला है। कानून के माध्यम से जो हमको वोट डालने का अधिकार मिला है, 1 वोट 1 वैल्यू का जो अधिकार मिला हुआ है, जो एक वोट राजा का होता है वही एक वोट जो होता है लेबर का भी होता है, मजदूर का भी होता है। जो एक वोट राजा का वैल्यू रखता है वही एक वोट मजदूर का भी वैल्यू रखता है। तो इस वोट के माध्यम से जो जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनती है, वो जनता जो है ये निर्णय करती है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, स्वच्छ हो, साफ हो और शिक्षित हो और न्यायप्रिय हो। लेकिन ये बात तो आप कह दिए, लेकिन सभी लोग तो यही बतिया लिखा है। लिखने में, कथनी और करनी में फर्क होता है। जनता कैसे समझेगी? जनता ऐसे समझे कि जनता इसी पंचायत की है और सारे लोगों से रूबरू है, सारे लोगों को एक दूसरे को जानते हैं। जनता ये जानती है कि कौन शराबी है, कौन जुएरी है, कौन भंगेड़ी है, कौन अशिक्षित है, कौन शिक्षित है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये जनता जानती है। और जनता अगर निर्णय सही नहीं करती है तो जनता जवाब दे है। तो जनता तो यहाँ पैसा लेके वोट दे रहा है, मुर्गा खा के वोट दे रहा है, मुर्गा लेकर के वो वोट दे रहा है और दारू पी करके वो वोट दे रहा है। देखिए पंचायत चुनाव में जो 100% जितने वोटर होते हैं उसमें 20% वोटर वैसे होते हैं जिनको वोट का वैल्यू नहीं मालूम, क्योंकि इनको 5 सालों में जो वोट देने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। जो वोट जो अपना मतदान देते हैं उस वोट का अगर ये वैल्यू समझ जाए कि मैं अपनी तकदीर और तस्वीर गांव का बदल सकता हूं, तो मुर्गा और दारू को लात मार देते। क्योंकि एक दिन मुर्गा दारू का वो 5 साल अपने आप को गिरवी बना देते हैं और अपने आप को जो है गुलाम बना देते हैं। गुलामों को हक नहीं मिलता, उनको भीख दिया जाता है। देखिए, मुर्गा दारू पे वोट दीजिएगा और पैसा लेके तो वही 5 साल गुलाम बने रहिएगा। जी हुजूरी करना पड़ेगा। हुजूर आवास दिलवा दीजिएगा ना तो हुजूर कहेंगे कि चुनाव में मुर्गा खाया था न रे, 1000 रुपया तुमको दिए थे कि नहीं दिए थे? तो वही करना पड़ेगा आपको। तो अभी भी समय है, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन इतना जरूर पूछिए कि भाई वो बंदा उस काबिल है कि नहीं है, कि ये जो लिखा हुआ है सुयोग, कर्मठ, जुहारू की सब फेक लिखा हुआ है। शिक्षित है तो खाली साइन करने भर शिक्षित है कि 10 पास है, 12 पास है। अच्छा ये बताइए कि अपनी जनता को क्या कहना चाहिएगा? हम अपनी जनता को इस भौकाल टीवी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये त्रिस्तरीय आम चुनाव 2022 में आपको संविधान के माध्यम से 5 साल में एक बार अपना जनप्रतिनिधि वोट देकर चुनने को मिलता है। आप इस वोट को आप सोने और चांदी, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि डायमंड, हीरे से भी महंगा समझिए, अमूल्य समझिए। क्योंकि ये वोट जो है जिसको आप देते हैं पर्चा पर, ये वोट जो है आपकी और आपके गांव की, आपके पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदलती है।
अगर आपने एक दिन 1 मिनट 1 सेकेंड की चूक कर दी और आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आप ये समझिए कि आपने अपने गले में अपने से फांसी का फंदा लगा लिया। झारखंड में देखिए चुनाव हो रहा है, झारखंड के तमाम जो वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहिए? हम उनको उन तमाम वोटरों को यही कहेंगे कि आप जो है अपना जनप्रतिनिधि जो आपके सामने आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, आप बड़े सूझबूझ से और बड़े समझदारी से और सारे चीजों को स्वार्थ को त्याग करके, एक दिन आप स्वार्थ को त्याग दीजिए। मुर्गा दारू कभी भी खाया जा सकता है, कभी भी पिया जाता है, 150 लिया जा सकता है, इससे तस्वीर और तकदीर बदलने वाली नहीं है। लेकिन आप एक दिन की गलती से 5 साल भोगते हैं, तो उस 5 साल से छुटकारा पाने के लिए आप 1 सेकेंड के लिए सोचिए और निष्पक्ष चुनाव करिए और सही दिशा में चुनाव करिए, सही प्रत्याशी को चुनिए। और ये भी मैं कहूँगा कि चुनाव में बहुत से लोग खड़े होते हैं, कोई 20 वोट पाता है, कोई 40 वोट पाता है, कोई 150 वोट पाता है और कोई जो है ज़्यादा वोट पाता है, कोई रनर होता है, कोई विनर होता है। अगर उसमें से आपको दिखता है कि नहीं वास्तव में ये प्रत्याशी सही है तो आप वोट को बिखराइए मत, सही दिशा में एकजुट होकर के एक मुश्त वोट करिए, ताकि जो है आप नए समाज और नए वातावरण का आप जो है आप अपने पंचायत में ला सकें। देखिए पंचायत में एक समस्या आम है कि जो भी मुखिया होते हैं, बीडीसी उम्मीदवार जो जीत जाते हैं, वो जनता से न दबा के घूस लेते हैं। घूस तो यहाँ तक लेते हैं कि 25-25, 30-30 हजार घूस लेते हैं। अगर गरीब व्यक्ति है तो उससे 30-30 हजार तक घूस लिया जाता है ना चाचा? बिल्कुल सही लिया जाता है ना। तो घूस लेने वाले को वोट देके जितवा देते हैं, जितवाते हैं ना चाचा? जितवाइएगा फिर घूस वाले को? नहीं। क्या बोलते हो? नहीं। क्या कहना चाहिए? देखिए हर चीज का, देखिए लोकतंत्र में जो जनता है, कुछ जनता वोट को सौदा समझ ली है। वोट जो है मतदान है, मतदान का मतलब होता है कि किसी भी एक अपने चाहते और जो आपको मनपसंद उम्मीदवार हो उसको मतदान कर देना, दान देना। और अगर मतदान को वोटर जो है सौदा समझ ले और जो जनप्रतिनिधि आया है, जो समाज सेवी का रूप बना करके चोला पहन करके आया है कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, मैं जनता का कल्याण करूंगा, पंचायत का विकास करूंगा, लेकिन वो चोला के पीछे कौन बैठा है ये जनता को पहचानने की जरूरत है। उस जो समाज सेवी का चोला पहना है कहीं वो व्यापारी तो नहीं है, और वो व्यापारी बन करके समाज सेवी का चोला पहन करके और वोटर अपना वोट जो है सौदा के रूप में समझने लगता है कि हम वोट देंगे तो 50 रुपया लेंगे, और वो व्यापारी है। क्योंकि वो जो है चोला समाज सेवी का पहना हुआ है, लेकिन वो व्यापारी है। अब व्यापारी जानता है कि वोटर जो है अपना वोट जो है सौदा समझ लिया है और 150 मुर्गा और दारू में खरीद लेता है और ये बेच देता है, तो जो बिका हुआ सामान होता है उसको जोता जाता है। आप जानते हैं कि किसान बैल खरीदने जाता है और पैसे से बैल खरीदता है, बैल खरीद करके लाएगा तो क्या उसको पूजा करेगा कि हल जोतेगा? सही बात। जोतेगा ना। तो जब तुम अपने वोट को सौदा के रूप में तुमने 50 और 100 में मुर्गा और दारू में बेच दिया तो वो सौदागर तुम्हारा वोट खरीद लिया तो क्या करेगा? तुमको लूटेगा नहीं। और तुम लूटते हो तो फिर बाद में रोते हो, तुम गलत करते हो कि गलती तुम्हारी है कि तुमने पहचाना नहीं कि हमारा मतदान है, हमको सही दिशा में मत देना है, सही उम्मीदवार को लाना है, सही कैंडिडेट को लाना है, तभी हमारा वोट का मान होगा, सम्मान होगा और हमारे पंचायत का चौमुखी विकास होगा। देखिए वोट का महत्व आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो भी झारखंड के वोटर्स हैं या इस पंचायत के वोटर्स हैं, आपको अपने वोट का महत्व समझना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल आप धक्के खाइएगा, और धक्के खाए भी होंगे 10 साल से, आपको मालूम भी होगा। क्योंकि हम लोग भी 150 पंचायत में गए हैं और एक समस्या बस कॉमन है कि बहुत मुखिया घूस लेता है, बहुत पीसी लेता है, बिना घूस का पेंशन नहीं बनवाता है, बिना घूस का राशन कार्ड नहीं बनवाता है। अब ये खुद ही चाचा कह रहे हैं कि जितना लोग है सबको इधर राशन कार्ड के लिए थक चुके हैं, लेकिन इनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो ऐसे लोगों को क्यों वोट देना जिसके पीछे हमको भागना पड़े? ऐसे लोगों को क्यों वोट नहीं देना जो आपके पास आए, खुद कहे कि आपको कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं चुना जाता और बाद में आप 5 साल रोते हैं।